नोवेल कोरोना वायरस को लेकर आज दो महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई गई थी। सबसे पहली बैठक जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिला के जो कॉरपोरेट के लोग हैं उनके साथ में बुलाई गई थी, और दूसरी बैठक जो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स हैं उनके साथ में बुलाई गई थी। तो सबसे पहले कोविड के कुल पूर्वी सिंहभूम में 3710 केसेस हो गए हैं, जिसमें कि 1930 केसेस जो है वो रिकवर हो गए हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वो लगभग पिछले 7 दिनों में 800 से ज़्यादा केसेस जो है वो रिकवर हुए हैं। तो जिस गति से संक्रमण चल रहा था उस गति से ही हम लोग की रिकवरी जो है वो होनी शुरू हो गई है, और पेशेंट्स जो है रिकवर होकर जाना शुरू कर गए हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि मैक्सिमम रिकवरी फोकस करके हम लोग रिकवरी करें। जो कॉरपोरेट जगत के साथ में बैठक हुई है उसमें चूँकि सभी को एक साथ मिलके इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से लड़ने की आवश्यकता है, तो इस क्रम में एफर्ट्स को किस तरीके से यूनिफाइड किया जाए इसके संबंध में बैठक हुई, जिसमें सबसे पहला CSR के माध्यम से उनके द्वारा क्या सहायता की जा सकती है इसके माध्यम में वार्तालाप किया गया। साथ ही साथ ऑक्सीजन बेड्स की संख्या को इमीडिएटली इंक्रीज करने के लिए जो GRD कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोगों ने अधिग्रहित कर लिया है, और उसमें 250 ऑक्सीजन बेड्स का हम लोग अधिष्ठापना कर रहे हैं। इस संदर्भ में ही ये बातचीत थी। साथ ही साथ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को उनके घर से कोविड फैसिलिटीज़ तक लाने के लिए जो एम्बुलेंसेस हैं उनकी संख्या में कैसे वृद्धि की जाए, या इमरजेंसी कोविड पेशेंट्स हैं उनको हम लोग को फैसिलिटी तक लाने के लिए जो एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है उसमें कैसे वृद्धि किया जाए, इसके विषय में बात की गई। साथ ही साथ डेडिकेटेड सफाई कर्मी, स्टाफ, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स, इनकी सुदृढ़ व्यवस्था किस तरीके से हो ताकि इमीडिएटली हम लोग इस सिचुएशन को और बेटर तरीके से कैटर कर सकें, इसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई। मेडिसिन के पैकेट्स जो लोगों को होम आइसोलेशन दिया जा रहा है और जिनको इंस्टीट्यूशनली ट्रीट किया जा रहा है उनको कैसे उपलब्धता सुनिश्चित करानी है उसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल कंपनीज को फॉलो करना है कोविड-19 को लेके उसके संदर्भ में उनको बताया गया, और साथ ही साथ वार्निंग भी दी गई कि अगर कोविड-19 का प्रोटोकॉल कंपनीज के अंदर भी फॉलो नहीं होता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं में की जाएगी। साथ ही साथ जो हम लोगों के माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनके जॉब की व्यवस्था करनी है उसको इंडिजिनियसली हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला में ही या आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में किस तरीके से ज़्यादा सुनिश्चित करवा सकते हैं इसके विषय में वार्ता की गई। जो सेकंड बैठक थी वो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के साथ थी, जिसमें कि 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, जो कोविड पॉजिटिव डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए और उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाए। इसके लिए हम लोगों ने 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है। यहाँ पे MGM में हम लोग 2 दिनों के अंदर डायलिसिस की व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगे। TMH में ऑलरेडी एक डायलिसिस यूनिट चल रहा है, साथ ही साथ EDMH में उन्होंने एक और डायलिसिस यूनिट का क्रिएशन किया। जो स्टील सिटी है और एक और हॉस्पिटल है वहाँ पर हम लोग 10 दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगे। सेकंड, जो हम लोग को दिक्कतें आ रही थी वो कैंसर पेशेंट्स की आ रही थी, जो बाहर से भी कैंसर पेशेंट्स दिखाने आ रहे हैं यहाँ पे MTMH में, और अगर वो कोविड पॉजिटिव निकल जा रहे थे तो उसके लिए MTMH में भी हम लोगों ने काफ़ी आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़वाई है, और डे केयर जो है उसके लिए TMH और उनका टाई अप हो गया है, और इनको ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी दी गई है। तीसरी जो दिक्कतें आ रही थी वो कंटिन्यूसली OPD के में आ रही हैं, जहाँ पे विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव नर्सेस, डॉक्टर्स या स्टाफ निकल जाते थे तो उनके द्वारा लगातार हॉस्पिटल को बंद कर दिया जा रहा था,
जिसके कारण जो रेगुलर हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था है वो प्रभावित हो रही थी। स्टर्न वार्निंग दिया गया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव सर के पत्र से उनको अवगत करा दिया गया है कि अगर कोई तो उस प्रभाव को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, ना कि पूरे के पूरे ऑफिस को सील करने की आवश्यकता है और हॉस्पिटल को बंद करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ डॉक्टर नर्सेज का टेस्ट कराएं, टेस्ट कराने के बाद अगर कोई पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेट करें और जो नेगेटिव हैं वो अवेलेबल ड्यूटी पे वापस आए ताकि उनके द्वारा जो है हॉस्पिटल के सर्विसेज रिज्यूम की जा सके। जो तीसरी जो चीज़ें थी वो थी कि ओपीडी जो लोग हैं वो रेगुलर व्यवस्था से संचालित करें ताकि टीएमएच या एमजीएम या सदर हॉस्पिटल और बाकी सरकारी संस्थानों पे जो लगातार ओपीडी पेशेंट्स का भी लोड आ रहा है वो पर्टिकुलर लोड को बाइफरकेट किया जा सके। और इसके लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को स्टर्न वार्निंग दी गई है कि अगर उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो वो ये थी कि सिर्फ सस्पिशन के आधार पे लोगों को हटाना नहीं है, हर पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल को आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था करनी है। अगर कोविड टेस्ट नहीं भी हुआ उनका तो इमीडिएटली वो आइसोलेटेड बेड में उनको कोविड पॉजिटिव प्रिज्यूम करते हुए उनका इलाज शुरू कर दें अपने सारे प्रोटेक्टिव किट्स के साथ में, पर उनके एडमिशन को डिनाई ना करें। अगर इस तरीके से एडमिशन को डिनाई करेंगे तो हम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे। एक और जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लगातार टेस्टिंग का रेट को बढ़ाया है और स्पेशली कंटेनमेंट जोन्स और बाकी सारे इलाकों में भी हम लोगों ने फोकस करना शुरू किया है। इसके कारण कुछ केसेस बढ़े भी, बट विगत पिछले 2 दिनों से केसेस की संख्या में घटाव है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने और अच्छे तरीके से हम लोग ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग करेंगे उससे संख्या जो है वो और घटेगी। इसी क्रम में हम लोग इसी एक हफ्ते में एक नई जो टेस्टिंग लैब है, एक नई जो टेस्टिंग सेंटर है उसकी कलेक्शन सेंटर उसकी हम लोग स्थापना करेंगे और उसमें आरएटी जो रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जो है उसमें करीब 300 से 400 प्रतिदिन के टारगेट के हिसाब से हम लोग सैंपल कलेक्ट करना सुनिश्चित कराएंगे। कल दिनांक 18 तारीख को इसी पूरे क्रम में हम लोग एक मैसिव कैंप चलाने वाले हैं। इस पूरे मैसिव कैंप में समस्त जिला और प्रखंड मुख्यालय में लगभग 30 स्थानों पे 80 से ज़्यादा टीम के द्वारा जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा और लक्ष्य है कि हम लोग एक दिन में 10,000 टेस्ट करें। अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है किसी कारण से तो परसों हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैसिव एक टेस्टिंग जो है उसकी ड्राइव लगातार हम लोग चला रहे हैं। इस तरीके की 2 ड्राइव पहले भी कंडक्ट हो चुकी है और ये एक मैसिव ड्राइव है और इस तरीके की ड्राइव हम लोग कोशिश करेंगे कि इस महीने में और भी कंडक्ट करते रहें। मैं प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से समस्त लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि कोविड-19 से सावधानी जरूरी है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि वो कोई गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित है, या अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है या बच्चे हैं, तो आपको और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है और आप उनसे अपना जुड़ाव बनाए रखिए, परंतु जो सामाजिक दूरी है उनके साथ वो डेफिनेटली अनुपालन कीजिए ताकि उनको आपसे कोई भी संक्रमण का खतरा नहीं हो। क्योंकि 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनको कोविड के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको ये पता नहीं चलता कि वो संक्रमित हो गए हैं और कई बार भूलवश या अज्ञानतावश भी अपने बड़े बुजुर्ग या जो इनको गंभीर बीमारी है उनको कोविड उनसे संक्रमण हो जाता है, इसके कारण उनकी ज़िंदगी को काफ़ी खतरा हो जाता है। तो ये डेफिनेटली मेरी आग्रह है। और दूसरा है कि अगर किन्हीं भी व्यक्ति को सांस की कोई भी दिक्कतें हैं तो हम लोग इसके लिए एक मुहिम भी चलाए थे, अभी भी चला रहे हैं कि घर घर जो कंटेनमेंट जोन इसके पास है और हॉटस्पॉट जोन है हम लोग उसको चिन्हित करके मैसिव ड्राइव चला रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा अगर किन्हीं को भी सांस की दिक्कत है तो उसमें डिले ना करें, वो पहले आ जाए। वो जितना पहले आ जाएंगे फैसिलिटी में उतनी ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी कि हम उनको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करके कोशिश कर सकते हैं कि वो स्वस्थ होकर जाएं। तो
मैं फिर से एक बार पुनः पूर्वी सिंहभूम के सभी लोगों से बोलता हूं कि जो सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के लिए, मास्क का उपयोग करने के लिए, बार बार हाथ धोने के लिए जो सैनिटेशन के प्रोटोकॉल हैं, उन सबों का आप लगातार अनुपालन करें अच्छे तरीके से। इस बीमारी से बिल्कुल नहीं घबराएं। दिशा निर्देशों का अनुपालन करके हम इस बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं, जूझ के इससे विक्टोरियस बन के निकल सकते हैं। थैंक यू। डिमांड किया है जिसमें कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी में प्रशासनिक पदाधिकारी, हेल्थ के पदाधिकारी और कॉर्पोरेट के पदाधिकारी भी रहेंगे और इनसे उन सारे चीज़ों की आपूर्ति जो अदरवाइज हम डिफरेंट गवर्नमेंट नॉर्म्स के रिस्ट्रिक्शन के कारण नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। या फिर जैसे अभी हम लोग को इमीडिएटली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आवश्यकता है ताकि हम लोग ऑक्सीजन बेड्स की स्थापना कर सकें, उनकी प्रतिपूर्ति, व्हीकल्स की प्रतिपूर्ति, एम्बुलेंसेस की प्रतिपूर्ति, मेडिसिन की प्रतिपूर्ति, इमरजेंसी राहत सामग्री अगर किन्हीं को उपलब्ध कराना है, इसकी प्रतिपूर्ति, जो डॉक्टर्स, नर्सेस या ट्रेंड स्टाफ हायर होने उसकी प्रतिपूर्ति इससे कराई जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर्स जो है हम लोगों के वो अभी लगभग 9 चल रहे हैं और हम लोगों की कोशिश है कि क्वारंटाइन सेंटर्स जो है वो ग्रामीण इलाकों में चूँकि लोग सजग हैं वो कंटिन्यूसली चलते जाएंगे और जैसे जैसे व्यवस्थाएं आ रही हैं वैसे वैसे हम लोग उनको कन्वर्ट करते जा रहे हैं सीसीसी में। और अभी चूँकि सिम्टोमेटिक पेशेंट्सों की संख्या जो है वो बढ़ रही है तो हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग सीसीसी को भी डीसीएचसी जो होता है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जहाँ पे ऑक्सीजनेशन की व्यवस्था हो वहाँ उसमें कन्वर्ट करें। इसी प्रक्रम में हम लोगों की एक बैठक भी हुई थी जिसमें जो मेडिका अस्पताल है उसको भी टाटा स्टील के द्वारा और टीएमएच के द्वारा टेक ओवर करके उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की बात है और इसको इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है और हम लोगों की कोशिश जारी रहेगी कि बाई 25 अगस्त जो है हम लोग इसमें 30 वेंटिलेटर्स वाले बेड और कम से कम 40 ऑक्सीजनेशन बेड के साथ में 100 बेड का एक फैसिलिटी जो है क्रिएट करें। साथ ही साथ टीएमएच में भी हम लोगों ने वेंटिलेटर की संख्या में और इजाफा किया है, 18 वेंटिलेटर वहाँ पे हम लोगों ने और इंक्रीज कर दिए हैं। साथ ही साथ कल हम टीएमएच को 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दे रहे हैं ताकि ऑक्सीजन के बेड्स जो है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो। एमजीएम और टीएमएच का जो मेन हॉस्पिटल है उसमें रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है कि उसमें असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हम लोग नहीं लेंगे और जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हमारे कोविड केयर सेंटर है उसमें जाए ताकि हम लोग की ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी जो है वो इन्हांस होते रहे। साथ ही साथ टाटा मोटर्स के जो 20 बेड था उसकी भी कैपेसिटी हम लोगों ने इन्हांस करके 30 बेड कराई है और कॉर्पोरेट जगत के जितने भी कंपनीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगले 7 दिनों के अंदर वो 100 बेड का कोविड केयर सेंटर जो है अपने एम्प्लॉयज़ और अपने पोषक क्षेत्र जो उनके सर्विंग एरिया है उनके लोगों के लिए इमीडिएटली तैयार करवाएं ताकि किसी भी तरीके से हम लोग जो है वर्स्ट टू वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर रहें। अभी भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो सिर्फ 40% है। हम लोग का सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है, करीब 2500 बेड्स हम लोग के पास अवेलेबल है, सिर्फ 700 बेड हमारे पास भरे हुए हैं। तो हमारे पास ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी है, इस सिचुएशन को काटर करने के लिए प्रिपेयर्ड है। बस जरूरी है कि लोग जो है सही समय पे अपने इस पूरे के पूरे सिम्टम को साथ में सामने आए, कड़ी कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ गुटखा, तंबाकू पदार्थ इत्यादि का जो इलीगल सेल हो रहा है कई दुकानों के माध्यम से, उस पर भी हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और ये अभियान लगातार चलता भी रहेगा। साथ ही साथ हम लोग जो विभिन्न मार्केट एरिया हैं जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होती है उन मार्केट एरियाज़ को भी हम लोग कोविड के लिए टेस्ट करेंगे और अगर वहाँ से संक्रमण ज़्यादा आता है तो फिर उन एरियाज़ को भी टारगेट करके उसका फिर हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे।